हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जिसको लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। बीसीसीआई से सवाल पूछे जा रहे हैं कि किस तरीके से आपने स्केड्यूलिंग की है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज की और किस मैच को लेकर बवाल उठ रहा है, और जो कि पहले भी हुआ था। याद आ रही है सबको वो यादें 2017 टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो दिल्ली में ही हुआ था, और आपको पता है अरुण जेटली स्टेडियम में किस तरीके से वहां पर जब पॉल्यूशन एक हजार्डस लेवल्स के ऊपर चला जाता है तो खिलाड़ियों का वहां पर किस तरीके का रिएक्शन था, और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म वहां पर हुआ था, कंट्रोवर्सीज वहां पर हुई थी। तो क्या है ये पूरा मामला, उसको लेकर चर्चा करते हैं। तो हम सब जानते हैं रिसेंटली अभी बीसीसीआई ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया कि जो इंडिया का होम सीजन है मेंस टीम का, उसके सारे फिक्चर्स अनाउंस कर दिए थे। तो सबकी नजरें एक चीज पर पड़ी, मतलब दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक तो गुवाहाटी को उनका पहला टेस्ट मैच मिला, ये जो कि काफी हिस्टोरिक रहेगा गुवाहाटी के लिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी और जिसको लेकर आप कह सकते हैं ना अलार्म बेल्स थोड़ी सी बज गई कि भाई उस वक्त क्या सिनारियो होगा, क्या इस वक्त भी वही बवाल मचेगा जो 2017 में हमने देखा, जो 2019 में हमने देखा। और कहीं ना कहीं फिर भाई इंडिया पर सवाल उठते हैं, बीसीसीआई पर सवाल उठते हैं कि आप किस तरीके से वहां पर स्केड्यूलिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला उठा है वो उठा है दिल्ली टेस्ट को लेकर, और दिल्ली टेस्ट जो है वो हो रहा है नवंबर। देखिए साल के किसी भी और मोमेंट पर होता है, फिर आप कह सकते हैं किसी और फेज में होता, शायद इतना बवाल ना मचता। लेकिन हम सब जानते हैं कि भैया नवंबर और दिसंबर और दिल्ली के जो वेदर होता है, दिल्ली के आप कह सकते हैं कि जो पोल्यूशन लेवल्स होती हैं वो कितने हजार्डस हुई हैं रिसेंट टाइम्स में अगर देखा जाए। मतलब ये कुछ ऐसी चीज है जो हम जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, या फिर आप कह सकते हैं उस समय का जो आप कह सकते हैं वेदर या जो पोल्यूशन लेवल्स होते हैं उस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आप इस चीज को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। अब जो बवाल उठा है उस चीज पर उठा है कि जो दिल्ली टेस्ट है वो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो फर्स्ट टेस्ट खेला जाएगा वो दिल्ली में खेला जाएगा, और 14 नवंबर को वो खेला जाएगा। हम सब जानते हैं भैया दिवाली के दौरान आप कह सकते हैं एक तो दिल्ली ओवरऑल हम देखते हैं उस समय के जो पॉल्यूशन लेवल्स होते हैं ऑलरेडी जो AQI लेवल्स होते हैं वो 300 एक्सीड कर रहे थे, जो रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है, इवन उससे ज्यादा, जो कि काफी हजार्डस होता है। और उस समय ये मैच स्केड्यूल कराना ये कितना सही था, और बीसीसीआई ने इस पर क्या कुछ कहा है। देखिए देवजीत सैकिया जो कि सेक्रेटरी है बीसीसीआई के, जिन्होंने रिप्लेस किया था जयशाह साहब को, उन्होंने इस चीज पर क्या कुछ कहा है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने कहा है कि देखिए हर साल उस तरीके की सिचुएशन नहीं होती है दिल्ली में, लेकिन एक इस तरीके का बयान है जो कि रिसेंटली हमने देखा है कि नवंबर और दिसंबर में पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं जो AQI लेवल्स होते हैं वो काफी हजार्डस होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसा जो रोटेशन पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया गया है, और मतलब उस समय ये चीजें मतलब बेहतर तरीके से हैंडल कर ली जाएंगी। लेकिन ये कितना सही है इस पर तो हम लोग भी सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में जो हमने देखा है वहां पर पॉल्यूशन लेवल्स दिल्ली में नवंबर के दौरान, स्पेशली नवंबर और दिसंबर, ये मसले पहले भी हुए हैं। अब 2017 टेस्ट की हम क्यों बात कर रहे हैं, 2017 टेस्ट आपको विजुअल्स भी याद आएंगे। विराट कोहली ने जबरदस्त पारी जरूर खेली थी, लेकिन विराट कोहली वहां पर खड़े हुए और पूरा जो श्रीलंका का खेमा है वहां पर हमने देखा था कि वो मास्क लगाए हुए हैं। वहां पर खिलाड़ियों ने शिकायत की थी कि ये जो पोल्यूशन लेवल्स हैं उसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हमें हो रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों ने वॉमिटिंग की वहां पर शिकायत करी। आपको लकमल याद आएंगे, उन्होंने नौजिया, उनको वहां पर नौजिया की शिकायत वहां पर हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये सारे सवाल उस समय भी उठे थे, और मतलब श्रीलंकन प्लेयर्स ने सवाल उठाए थे कि किस तरीके से स्केड्यूल की गई ये चीजें, जो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। और समहाउ आप कह सकते हो कि क्रिकेट का गेम खेलने के लिए जो 5 डे टेस्ट है भाई खिलाड़ियों के लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा। उन कंडीशंस में आप कह सकते हैं उन आपको फिटनेस का भी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है इवन प्लेयर्स के लिए भी कि आप ऐसी कंडीशंस में वहां पर क्रिकेट खेलो। तो ओवरऑल सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये अवॉइड किया जा सकता था। दिल्ली टेस्ट जो कि स्केड्यूलिंग हुई है, आप जैसा मैंने पहले भी कहा, और किसी फेज में होता, साल के और किसी महीने में होता, ये सारी चीजें मैनेज हो सकती थी। लेकिन दिल्ली टेस्ट को केवल इस वजह से कि रोटेशन पॉलिसी है, और फिर जो बीसीसीआई सेक्रेटरी है उनका ये कहना कि हर साल वैसा नहीं रहता दिल्ली में माहौल, जैसा हमने देखा है रिसेंटली ओवर द इयर्स। जो पिछले कुछ समय से तो हम देख रहे हैं कुछ ऐसे टैग लगे हैं दिल्ली पर कि भाई मोस्ट पोल्यूटेड नेशनल कैपिटल, और बाकी जो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल यहां पर खड़े कर सकते हैं। आपका क्या मानना है इसमें, क्या कुछ
इसमें किया जा सकता था, कैसे बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। क्योंकि डीडीसीए से भी अगर आप ऑफिशियली जो वहां पर आप कह सकते हैं स्टेटमेंट्स आए हैं, जो वहां पर बड़े ऑफिशियल्स हैं, उनसे ये कि जी देखिए अब दिल्ली को ये टेस्ट मैच होस्ट करने का मौका मिला है, तो हम वहां पर पूरी तरीके से वो मेजर्स लिए जाएंगे कि ऐसे कुछ हालात ना हो कि खिलाड़ी वहां पर स्ट्रगल करें। लेकिन हम सब जानते हैं भाई, जब आपने रिसेंटली भी देखा है कि जो दिल्ली में नवंबर दिसंबर स्पेशली इस दौरान जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन के जो लेवल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हजार्डस हो जाते हैं। तो इस बार वो किस तरीके से चीजें हैंडल की जाएंगी, या फिर उसी तरीके से कंट्रोवर्सी होगी जो 2017 में हमने देखा इंडिया वर्सेस श्रीलंका। पॉपुलरली अगर याद किया जाए तो उस वजह से ही किया जाता है जो कंट्रोवर्सी वहां पर हुई थी। उसके अलावा 2019 में भी एक ओडीआई के दौरान बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भाई शिकायत की थी कि मतलब वहां पर थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स उनको था। नॉट ओनली इंटरनेशनल क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी गेम्स में भी हमने देखा है खिलाड़ियों को इस तरीके के मसले हुए हैं जब दिल्ली में इस दौरान कोई टेस्ट मैच मुकाबला वहां पर खेला गया है या डोमेस्टिक मैचेस वहां पर खेले गए हैं। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।